और मेरी ये बात याद रखना कि जब भी आप स्क्रिप्ट याद करोगे तो आपकी जो भी नॉलेज है, नवरस वगैरह जो भी आपकी नॉलेज है, उसे प्लीज साइड में रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अभिनय एकेडमी, द हंगर एक्टर स्टूडियो। इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर ऑडिशन की स्क्रिप्ट कैसे प्रिपेयर करें। ये हर बिगिनर एक्टर का कॉमन सवाल होता है। ऑडिशन की या कोई भी स्क्रिप्ट याद करना एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। लोगों ने उसे अलग अलग तरीके से बता के पूरा कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। तो चलो यार, बिना टाइम पास किए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप कभी ऑडिशन के लिए जाते हो तो आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, या आप कोई भी स्क्रिप्ट याद करने की कोशिश करते हो तो आपको वो स्क्रिप्ट याद नहीं हो पाती। कोई भी स्क्रिप्ट याद ना होने का अगर कोई रीजन है तो वो है आपका एक्टिंग का ओवर नॉलेज। स्क्रिप्ट याद करना कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, आप ये दिमाग में से हटा दो। और मेरी ये बात याद रखना कि जब भी आप स्क्रिप्ट याद करोगे तो आपकी जो भी नॉलेज है, नवरस वगैरह जो भी आपकी नॉलेज है, उसे प्लीज साइड में रखिएगा। क्योंकि अगर आप नवरस को पकड़ के अगर स्क्रिप्ट याद करने जाओगे तो स्क्रिप्ट आपसे याद नहीं होने वाली। ऑलरेडी बचपन से वो नवरस, वो सारे इमोशंस हमारे अंदर है। हमें क्यों उसे ढूंढना है बाहर, हमें क्यों स्क्रिप्ट में ढूंढना है कि यहाँ पे मैं गुस्सा करूंगा, यहाँ पे मैं सैड होऊंगा। कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। ज्यादातर एक्टर यही मिस्टेक करते हैं कि कोई भी स्क्रिप्ट मिलने के बाद उसे रीड करते हैं और ये ढूंढने लगते हैं कि यहाँ पे मैं ये इमोशन दूंगा, वहां पे मैं वो इमोशन दूंगा, यहाँ पे मैं रोऊंगा, यहाँ पे मैं चिल्ला के बोलूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा। उसे पूरा रोबोटिक कर देते हैं। पूरी एनर्जी, पूरा टाइम तो इसी में जा रहा है। तो कैसे आप स्क्रिप्ट याद करोगे? आपने कोई ध्यान नहीं दिया कि स्क्रिप्ट में एक्चुअली लिखा क्या है, राइटर क्या कहना चाहता है, स्टोरी किस बारे में, वो मोनोलॉग किस सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो पहले तो आपको उसे पढ़ना चाहिए 7 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार। जब तक आप उस सिचुएशन को समझ नहीं लेते तब तक आपको उसे पढ़ना है, समझ के लेना है कि एक्चुअली में वो जो कैरेक्टर है वो क्या कहना चाहता है। एक बार आपने उस स्क्रिप्ट को समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्यों होते हैं, उसके आंसर ढूंढने हैं। क्यों, कब, कैसे, किस लिए, किसके साथ। बस इन सवालों के जवाब ढूंढने कि एक्चुअली में वो जो कैरेक्टर है वो क्या कहना चाहता है, किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, किस लिए बात कर रहा है, सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स है, या सामने वाले के कोई डायलॉग नहीं है तो मेरे क्या एक्सप्रेशंस होंगे, मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, वो कैरेक्टर वहां पे क्या कर रहा है, क्यों ये मोनोलॉग उसे दिया गया है उस कैरेक्टर को। आपको इन क्वेश्चंस के पहले आंसर ढूंढने पड़ेंगे, उस स्क्रिप्ट को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि आपको एक्टिंग सीखने की नहीं, समझने की जरूरत है। आपको स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते इमोशन समझ आ जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि अच्छा यहाँ पे ये कैरेक्टर यहाँ पे इमोशनल हो रहा है, ओके तो इसकी माँ मरी है इसलिए ये इसके साथ बात कर रहा है, ऐसे इस टोन में बात कर रहा है। अच्छा, इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के गई है इसलिए इस टोन में ये बात कर रहा है। आप सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है कि सिचुएशन क्या है। अगर आप सिचुएशन को समझे, आपको स्क्रिप्ट याद हो गई। आपने स्क्रिप्ट को रीड कर लिया, अब आपको सिचुएशन समझ आई, अब आपको बस याद करना है। याद क्या करना है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिस रीजन से वो वहां पे बात कर रहा है उस रीजन को आपको याद करना है। वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको याद करना है ऐसे कंपलसरी नहीं होता है। आपको बस वहां पे उस रीजन को पकड़ना है कि वो वहां पे उसकी पास्ट स्टोरी बता रहे हैं उस मोनोलॉग में, या प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा है, या किसी को डांट रहा है। अगर डांट रहा है तो कोई तो पास्ट में कुछ कांड हुआ होगा, उसी के ऊपर उसे डांट रहा है वो, कि उसने, सामने वाले ने कोई तो गलती की हो। तो गलती क्या की है, तो उस गलती को आपको समझना है कि कौन सी गलती की है। जैसे ही आप इन बातों को समझ लेते हो, आपको पूरी की पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाती है। अब सेकंड बात आती है, जब आप ऑडिशन देने जाते हो तो वहां पे कैमरे के सामने आप डायलॉग भूल जाते हो। ये हर एक्टर की कॉमन चीज है कि याद करने के बाद, सिचुएशन समझने के बाद आप डायलॉग भूल जाते हो। डायलॉग क्यों भूल जाते हैं हम? क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता है। हमारा फोकस कहाँ होता है कि सामने कैमरा लगा हुआ है, सामने का बंदा खड़ा है, कि वो हमें अभी देख रहा है। हम इस बात से डाइवर्ट हो जाते हैं। हम जिस मूड में थे, जिस फीलिंग के साथ, जिस कॉन्फिडेंस में बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ पे आने के बाद पूरी फूस हो जाती है। तो आपको आपका फोकस बिल्कुल भी हटाना नहीं है। भाड़ में गया कैमरा वाला, भाड़ में गया कैमरा। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना उसके बारे में। आप बी फ्रैंकली आइए, आप ऐसे समझे ये कैमरा भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं, सामने मेरे मिरर लगा हो, बाकी कोई भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस आना है। आपको उसी मूड में आना है, उसी सिचुएशन में आना है, उसको बस याद करना है, समझना है। आने के बाद ऑडिशन दो। अगर मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला आपको बोलेगा ठीक है 1 मोर टेक। अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा है, आप फिर भी अटक रहे हो, तो सामने वाला आपको चांस देगा, ठीक है सर आप और 5 मिनट लीजिए, आप और 10 मिनट लीजिए। या आप पूछ सकते हो कि सर क्या मुझे 10 मिनट मिल सकते हैं, मैं थोड़ा और प्रिपेयर कर लेता हूँ। अगर आपको डायलॉग याद नहीं, अगर आप बार बार अटक रहे, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप 10 मिनट उनसे मान सकते हो। बाहर जाइए, थोड़ा फ्रेश होके आइए, 1-2 बार और रिवीजन कीजिए और फिर आके ऑडिशन दीजिए। जब आप उस चीज के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ आप स्क्रिप्ट पे फोकस करोगे, सिचुएशन पे फोकस करोगे, तो अच्छे तरीके से आपको स्क्रिप्ट याद हो जाएगी। आई होप आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर आप मेरी बातों से एग्री हो, डिसएग्री हो, आपके जो भी ओपिनियंस हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।